हाय गाइस, माई सेल्फ एहसन झा। आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर से जो सब भी रिएक्शंस हैं उस सभी रिएक्शंस के बारे में हम लोग जो है आज चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट नेम रिएक्शन मुझे पढ़ना है जो कि है स्टीफन रिएक्शन। मैं लिखता हूँ कौन कौन नेम रिएक्शन एक्चुअल में देखना है। नेम रिएक्शन के साथ साथ हम ऐसे भी कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नेम रिएक्शन हम लोग देखते हैं। स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है। इस मेथड में RCN का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं SnCl2 और HCl से, फिर जिसमें इमीन बनता है। एमीन के हाइड्रोलाइसिस से मुझे एल्डिहाइड मिलता है। तो फर्स्ट रिएक्शन मुझे पढ़ना है स्टीफन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन मेरा है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है। इस रिएक्शन में करते क्या हैं? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। इसमें होगा क्या? तो हम लोग मिथाइल बेंजीन लेते हैं, मतलब टॉल्यूइन लेते हैं। टॉल्यूइन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2 Cl2 से। बाद में हाइड्रोलाइसिस करके हम लोग बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। गैटरमैन-कोच रिएक्शन में क्या होता है? तो गैटरमैन-कोच रिएक्शन में हम लोग एक्चुअल में एल्डिहाइड ही बनाते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। इसमें बेंजीन या इसके डेरिवेटिव का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं COHCl से, तो मुझे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है बेंजल्डिहाइड। इस केस में मुझे एनहाइड्रस AlCl3 भी लेना पड़ेगा, जिसका काम है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना। ठीक है, अगला दो नेम रिएक्शन मुझे पढ़ना है क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन और वोल्फ-क्रिश्नर जो कि एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनाने का एक मेथड है। क्या बोल रहा हूँ? एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनाने का एक मेथड है। क्लीमेंसन में हम लोग करते क्या हैं? ZnHgHCl लेते हैं, तो ये CO ग्रुप जो हैं वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वोल्फ-क्रिश्नर में क्या होता है? तो मुझे इस रिएक्शन में हाइड्राजीन के साथ जो है मुझे KOH लेना होगा। तो इस केस में प्रोडक्ट भी क्या होगा? तो एल्केन हो जाएगा, जिसमें CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगला नेम रिएक्शन देखें तो अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ये रिएक्शन दे सकते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही कंपाउंड ये रिएक्शन देंगे। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाना पड़ेगा किसके साथ? तो डाइल्यूट NaOH या KOH के साथ, जिस केस में प्रोडक्ट क्या होगा? तो मुझे यदि अल्डोल की बात करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देखने के लिए मिलेगा। कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा? हीट कर देंगे तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा और मुझे कंडेंसेशन प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। केनिजाडो रिएक्शन क्या होगा? तो केनिजाडो रिएक्शन में वो कंपाउंड, वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही ये दे सकता है ये रिएक्शन। इसमें एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ? तो कंसंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ। तो इस केस में एक यूनिट ऑक्सीडाइज होकर के एसिड के साल्ट बनाएंगे, दूसरा रिड्यूस होकर के एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट ये एल्डिहाइड या कीटोन के टेस्ट हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का ये टेस्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसमें एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो ये टेस्ट देते हैं, बट कीटोन ये टेस्ट नहीं दे पाते हैं। टोलेंस रिएजेंट जो कि होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और ऑक्सीडाइज कर देते हैं एल्डिहाइड को एसिड के साल्ट में। एसिड के सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ में सिल्वर मिरर देखने के लिए मिलता है इनर वाल पे, टेस्ट ट्यूब के इनर वाल पे, जिससे कंफर्म होता है जो ये कंपाउंड एल्डिहाइड है। कीटोन ये टेस्ट नहीं दे पाते हैं। फेलिंग टेस्ट क्या होगा? फेलिंग सॉल्यूशन हम लोग लेंगे जो कि होता है कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इस ये 50-50% होते हैं।
इसके ये सॉल्यूशन को हम लोग जो है एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज करते हैं। एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, ओनली एलिफेटिक वाले, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे।